जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और इस परीक्षा में हिंदी का एक टॉपिक विलोम शब्द बहुत पूछा जाता है। इससे आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज हम अपनी इस क्लास में विलोम शब्द को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम बताना है। ऑप्शन है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो साथियों, सदाचार को जब हम विलोम बनाते हैं तो इस सा को हम का में बदल देते हैं। ठीक है, तो कदाचार होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नूतन का विलोम शब्द है। नूतन का विलोम बताना है। प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। तो साथियों, नूतन का विलोम शब्द होता है शुद्ध पुरातन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, गौरव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द है। ऑप्शन है वैभव, पराभव, लाघव, निर्मोक। तो साथियों, इसका जो गौरव का विपरीतार्थक होता है, अपोजिट वर्ड होता है, वो होता है लाघव। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्घाटन। उद्घाटन तो जानते हो ना, किसी चीज की शुरुआत। इसका हमें विलोम बताना है। उद्घाटन का विलोम है। ऑप्शन है प्रसारण, गुप्त, समर्पित, समापन। उद्घाटन होता है किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक है, तो विलोम क्या हो जाएगा? समाप्त करना, समापन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, समापन। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है श्री गणेश। श्री गणेश का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। साथियों, ये जो श्री गणेश है, आप इसको अच्छे से रट लो। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है इतिश्री। श्री गणेश का इतिश्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम। प्रथम का विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विपरीतार्थक पूछा है। प्रधान, गौण, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो साथियों, प्रथम का मतलब क्या होता है? पहला। और पहला के बाद कौन सा आएगा? पहला यानी कि शुरुआत वाला, तो इसका अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम का क्या होता है? अंतिम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम बताना है। ऑप्शन है बाह्य, अंदर का, मध्य, अवयवी। तो साथियों, आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, भीतर का क्या होता है? बाहर, बाह्य। तो आभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक का विलोम शब्द है। आधुनिक का विलोम बताना है। समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो साथियों, आधुनिक का जो सही विलोम होगा वो होगा प्राचीन। आधुनिक का मतलब आज के समय का। ठीक है, और प्राचीन का मतलब पुराना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक। नैसर्गिक का हमें विलोम बताना है। ऑप्शन है प्राकृत, आविर्भाव, कृत्रिम और स्वर्गीय। नैसर्गिक होता है प्रकृति प्रदत्त, यानी प्राकृतिक, प्रकृति से मिला हुआ। और प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? मनुष्य द्वारा निर्मित कोई चीज़, कृत्रिम। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, कृत्रिम, इसका सही आंसर होगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुग्रह। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है हमारे विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो साथियों, अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्तक। आवर्तक का सही विलोम होगा। ऑप्शन है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवर्त, समर्थक। तो साथियों, आवर्तक, आवर्तक का होगा शुद्ध अनावर्तक। ठीक है, अन आ जाएगा, आ को अन में बदल दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक। अगला क्वेश्चन है, अमृत। अमृत का विलोम है पीयूष, अर्क, मधुर, विष। तो साथियों, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अमृत का क्या होता है? विष, जहर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषिद्ध। ये बहुत पूछा जाता है साथियों। ठीक है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, निश्चित,
विहित, उचित। जब आपको निषिद्ध दिखेगा तो हो सकता है आप सिद्ध को कर दें जल्दी से, लेकिन सिद्ध इसका विलोम शब्द नहीं होता। निषिद्ध का होता है विहित, इसे आप रट लें। ठीक है, निषिद्ध का क्या होता है? विहित। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द है स्थूल, और हमें इस स्थूल का क्या बताना है? विलोम नहीं है, यहाँ और ध्यान देना है। ठीक है, तो स्थूल का विलोम नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन होंगे वो स्थूल के विलोम हैं, और एक ऑप्शन यहाँ पे स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन है हमारे सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल और शाश्वत। तो साथियों स्थूल का मतलब बड़ा, ठीक है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये सब क्या है? स्थूल के विलोम हैं। लेकिन शाश्वत यानी कि हमेशा बने रहने वाली चीज़, तो ये स्थूल का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उपयोग। उपयोग का सही विलोम है समुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग, प्रयोग। तो उपयोग का होगा साथियों अनुपयोग। ठीक है, उपयोग का क्या होगा? अनुपयोग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयोग आपको दिख रहा है, उपयोग का अनुपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। ये भी साथियों आप रट लीजिए। प्राची का क्या होता है? प्राची का होता है प्रतीची। क्या होता है? प्रतीची। प्राची का प्रतीची होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द है अनाविर्भाव, विभाव, तिरोभाव, आविर्भाव। तो साथियों आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। ये वाला ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा सरल। सरल का विलोम शब्द है निर्मल, कठिन, आसान, उचित। तो साथियों उचित अनुचित का होता है। आसान और सरल तो एक ही बात है, तो इसका हो जाएगा सरल का कठिन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिकूल। प्रतिकूल का सही विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो साथियों प्रतिकूल का होता है अनुकूल, ये भी आप याद कर लें। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल का अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दीर्घायु। दीर्घायु, दीर्घायु मतलब बड़ी उम्र वाला। चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। तो साथियों दीर्घायु का होता है अल्पायु। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गगनचुंबी। गगनचुंबी मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा, गगन को चूमने वाला। सर्वथा शुद्ध विलोम है, गगनचुंबी का विलोम बताना है। गगनचुंबी का ऑप्शन है भूतल, धराशायी, भूमिशात, तलस्पर्शी। तो साथियों गगनचुंबी मतलब आकाश को छूने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा तलस्पर्शी। ठीक, तो साथियों इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तलस्पर्शी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी का विलोम शब्द है चतुर्मुखी, वाचाल, जगतमुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी होता है एक्सट्रोवर्ट। तो ठीक है, ये इसका क्या होता है? शुद्ध विलोम होता है ऑप्शन डी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकाश शब्द का विलोम है धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो साथियों आकाश का होता है पाताल। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अति। अति का विलोम है न्यून, अल्प, बहुत, अधिक। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा उसमें अति। ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प। अल्प होता है कम। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मुखर। मुखर का विलोम है मोक्ष, मूक, मौन, मौम। मुखर होता है खुलकर बोलने वाला। ठीक है, मुखर, और इसका विलोम होता है मौन। मूक तो गूंगा हो जाएगा। मुखर कौन होता है? बोलता तो है लेकिन मुखर होके बोलना, तेज बोलना, ज़्यादा बोलना। तो इसका हो जाएगा बोलना तो जानता है लेकिन चुप रहना, मौन। तो ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अश्लील शब्द का विलोम है। ऑप्शन है श्लील, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील। तो साथियों अश्लील का शुद्ध विलोम होता है श्लील। ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम है। तो साथियों अर्जन होता है एक तरह से इकट्ठा करना, कमाना। ठीक है, अर्जित करना। तो अर्जित, व्ययन, अमृत,
अनर्थ, तो इसका क्या विलोम होगा? तो अर्जन होता है कमाना, इकट्ठा करना, तो व्ययन मतलब खर्च करना। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अपराधी। अपराधी का विलोम शब्द है निरपराध, सज्जन, दुराचार, पापी। तो साथियों अपराधी का जो शुद्ध विलोम होता है वो होता है निरपराध। अपराधी होता है वो जिसने अपराध किया है, निरपराध जिसने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विपन्न। विपन्न का विलोम शब्द है विपदा, संपन्न, उत्पन्न, विपद। तो विपन्न क्या होता है साथियों, आप सभी समझते हैं। ठीक है, विपन्न मतलब गरीब, जिसके पास ज़्यादा धन नहीं है। ठीक है, तो इसका विपन्न का उल्टा होता है संपन्न, विलोम शब्द होता है संपन्न। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है वादी। वादी का विलोम क्या है? प्रतिवादी, आवादी, अनावादी, विवादी। तो वादी आपने सुना होगा कोर्ट में, जब कोर्ट वोट की बात होती है, वादी ने ये कहा, वादी ने वो कहा। ठीक है, वही वाला वादी है। तो वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिवादी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सज्जन। सज्जन का विलोम शब्द क्या है? सज्जन का ऑप्शन है हमारे निर्जन, मज्जन, दुर्जन, दर्जन। तो साथियों सज्जन मीन्स भला जन, अच्छा जन, और दुर्जन होता है बुरा जन। ठीक है, तो सज्जन का कौन सा हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आगमन। आगमन का सही विलोम क्या है? गमन, प्रस्थान, संस्थान, अपस्थान। तो आगमन होता है साथियों आना, ठीक है, किसी जगह पर, और उसका आगमन आपने विद्यालय वगैरह पर लिखा होता है आगमन और प्रस्थान। ठीक है, तो इसका होता है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्थान। ठीक है, आगमन का विलोम हो जाएगा प्रस्थान। नेक्स्ट अगला है प्रसन्न। प्रसन्न शब्द का विलोम है खुश, अप्रसन्न, विषाद, दुख। तो प्रसन्न का होता है अप्रसन्न, अ लग जाता है आगे। ठीक है, अप्रसन्न इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है ज्ञानी। ज्ञानी का विलोम है अज्ञानी, स्वाभिमानी, संज्ञानी, अभिमानी। तो साथियों ज्ञानी का सीधा सीधा अज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी अज्ञानी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दीर्घ। दीर्घ मीन्स बड़ा का विलोम शब्द है लघु, बड़ा, शिख, विस्तीर्ण। तो साथियों दीर्घ मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ का लघु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शोक। शोक का विलोम शब्द है करुण, हर्ष, शांत, सुख। तो शोक का होता है, शोक मीन्स दुख, और इसका उल्टा होता है खुश होना यानी हर्ष होना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा परिचित। परिचित का विलोम शब्द है जानकार, विद्वान, आत्मीय, अपरिचित। परिचित जिससे हमारी जान पहचान है, उसका उल्टा क्या होगा? अपरिचित जिससे जान पहचान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपत्ति। आपत्ति का विलोम शब्द है अनापत्ति, आपदा, समर्थन, विपदा। तो साथियों आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण। पूर्ण का विलोम शब्द है आधा, अर्ध, अर्थ, अधूरा। तो पूर्ण होता है कोई काम हम पूर्ण करते हैं यानी कि पूरा। आधा होता है आधा, अर्ध भी आधा होता है, अर्थ भी, अर्थ अलग चीज़ है, अधूरा अलग चीज़ है। तो साथियों पूर्ण का जो सही है वो हो जाएगा, तो साथियों पूर्ण, पूर्ण का हो जाएगा अर्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्ध। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये और ध्यान रखना है, ये पूर्ण संस्कृत जैसा शब्द है, तो इसका विलोम शब्द भी तुम्हें शुद्ध देखना है, तो संस्कृत वाला ही बताना है, जबकि अर्ध और आधा का लगभग एक जैसा ही अर्थ है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है धरती का विलोम शब्द है बादल, नभ, आकाश, पाताल। तो साथियों धरती, धरती का हमें विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा आकाश। आकाश का क्या होता है? धरती, या धरती का आकाश भी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जय का विलोम शब्द है विजय, पराजय, ख्याति, बुराई। तो साथियों जो जय का विलोम शब्द होता है वो होता है पराजय, हार, और जय होता है जीत।
ठीक है, हार का जीत होता है, आपको पता है, तो जय का पराजय होगा। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान। मान का विलोम शब्द है अपमान, सम्मान, अभिमान, जान। तो साथियों मान का क्या होता है? मान का होता है अपमान। मान का मतलब होता है आप इज्जत करना, किसी की आप इज्जत करना, और अपमान मतलब बेइज्जत करना। तो इज्जत का बेइज्जत होता है, तो आप ऐसे समझ लेते हैं। तो मान का क्या होगा? अपमान होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकर्मक का विलोम शब्द है विकर्मक, अकर्मक, कर्मक, द्विकर्मक। सकर्मक होता है कर्म के साथ, सकर्मक क्या होता है? कर्म के साथ। विकर्मक और अकर्मक होता है बिना कर्म वाला। तो सकर्मक का क्या हो जाएगा? अकर्मक। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्बर। बर्बर का विलोम शब्द है उर्वर, अवर्वर, सभ्य, सीधा। ये सीधा सीधा दो बार हो गया साथियों, सीधा। तो बर्बर होता है साथियों असभ्य, ठीक है। बर्बर क्या होता है? असभ्य, और असभ्य का क्या होगा? सभ्य। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यथार्थ। यथार्थ का विलोम शब्द है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। यथार्थ होता है जैसे का तैसा, यानी कृत्रिम होता है बनावटी। यथार्थ होता है जैसा का तैसा, जैसा कोई चीज़ होती है। कृत्रिम होता है बनावटी, बनाया हुआ। तो यथार्थ का हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तामसिक। तामसिक का विलोम शब्द है सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नास्तिक, ठीक है। तो तामसिक का जो शुद्ध विलोम होता है वो होता है साथियों सात्विक, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरुण का विलोम है बालक, युवा, वृद्ध, अबला। साथियों तरुण, तरुण क्या होता है? नया या युवक, युवक होता है, ठीक है। और युवावस्था का तरुण युवाओं को कहते हैं। और युवा का जो विलोम होगा वो क्या होगा? ये सब आप जानते हैं, वृद्ध होता है। तो तरुण का भी क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तिरस्कार का विलोम शब्द है पुरस्कार, सत्कार, सम्मान, नमस्कार। तो तिरस्कार क्या होता है? किसी का अनादर करना, तो उसका हो जाएगा सत्कार, किसी का आदर करना। बस सिंपल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सत्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर और प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? डायरेक्ट। क्या होता है प्रत्यक्ष को? इंग्लिश में अगर समझें तो डायरेक्ट। और डायरेक्ट का क्या होता है? इनडायरेक्ट, यानी कि परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या होगा साथियों? परोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष का परोक्ष। अगला क्वेश्चन है धृष्ट। धृष्ट का विलोम है विनीत, अधैर्य, तृप्त, शांत। तो धृष्ट का होता है साथियों विनीत, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शर्मनाक शब्द का विलोम है सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक, ससम्मान। शर्मनाक का क्या होगा साथियों? अब आपको सोचना है। तो शर्मनाक का होगा सम्मानपूर्ण। शर्मनाक जिससे हमें शर्म आ जाए, सम्मानपूर्ण जिससे हमारा सम्मान हो, ठीक है। तो शर्मनाक का क्या हो जाएगा? सम्मानपूर्ण। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लुभावना। लुभावना का विलोम शब्द है प्रसन्नता, आकर्षित, घिनौना, घृणा। लुभावना जिसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, ठीक है, जिसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, ये देखना है। और अब बिना लुभावना कौन सा होगा? यानी कि अनाकर्षण होने वाला, यानी कि घिनौना हो सकता है। अगर कोई चीज़ घिनौना ही होगी तो हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इसका, घिनौना। अनुरक्त का विलोम है आसक्त, प्रेम, विरक्त, अवगत। तो साथियों अनुरक्त का होता है विरक्त। यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संयोग। संयोग का विलोम शब्द है आयोग, वियोग, विरह, योगहीन। संयोग, संयोग का होता है साथियों वियोग, सीधा सीधा आप इसे याद रखना। संयोग का क्या होता है? वियोग। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुण। गुण, गुण का विलोम शब्द है दोष, गुण, गुणा, गृहस्थ। तो साथियों गुण का अवगुण या दोष, अवगुण या दोष तो एक ही बात है, ये याद रखना। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला है परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत, इसका विलोम बताना है। आश्रम, विश्राम, विश्रम, विश्रांत। तो साथियों परिश्रम होता है बहुत ज़्यादा मेहनत, और मेहनत का क्या होता है, परिश्रम मतलब लगातार काम करना, मेहनत करना, कठिन मेहनत करना। तो इसका होता है विश्राम करना। तो ऑप्शन बी परिश्रम का क्या हो जाएगा, विश्राम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अलभ्य, अलभ्य का विलोम होगा सुगम, सहज, सरल, लभ्य। तो साथियों ये तो बहुत ही सीधा सीधा दिया है, अलभ्य का लभ्य हो जाएगा सीधा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतर जब विलोम शब्द की बात आए तो आपको कुछ चीज़ें बस इतनी ध्यान रखनी है, हिंदी वाला वर्ड है तो हिंदी वाला विलोम चुनिए, भले ही सारे ऑप्शन हैं उनका अर्थ एक ही है। संस्कृत वाला अगर शब्द दिया उसका विलोम चुनना है हमें, तो संस्कृत वाला वर्ड चुनिए, ठीक है। और ज़्यादातर जो वर्ड हैं अ और अन वाले अगर हैं तो वो ही एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है साथियों, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निर्भीक, निर्भीक का विलोम नहीं है, यहाँ और ध्यान देना, नहीं है। साहसी, कातर, कायर, भीरू। तो साथियों निर्भीक का विलोम नहीं है। भीरू तो क्या होता है, डरपोक, कायर, कातर, ये तीनों निर्भीक के विलोम हैं, ठीक है, लेकिन साहसी नहीं है। निर्भीक और साहसी एक ही बात है, तो इसका ए ही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला है निंदा, निंदा का विलोम है स्तुति, संस्कृति, संवेदना, स्तवन। निंदा होता है किसी की बुराई करना और स्तुति होती है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो निंदा का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, स्तुति, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है परमार्थ, परमार्थ का विलोम है दयावान, शब्दार्थ, स्वार्थ, दयाहीन। परमार्थ मतलब दूसरों के काम आने वाला, परोपकारी, और परोपकारी का विलोम होता है स्वार्थी। तो परमार्थ का क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है साथियों, सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला है मधुर, मधुर का विलोम है आम्ल, तीक्ष्ण, क्षारीय, कटु। तो साथियों मधुर का तो सबको पता होगा कटु होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा तिमिर, शब्द का विलोम है, तिमिर मीन्स होता है अंधकार, ठीक है। आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर माने होता है अंधेरा या अंधकार, और आलोक मीन्स होता है प्रकाश, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है साथ शुक्ल का विलोम है काला, कृष्ण, असित, श्यामल। तो साथियों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो आपने सुना ही होगा, तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्कर्ष का सही विलोम है निष्कर्ष, उपकर्ष, अपकर्ष, उत्सर्ग। तो साथियों जो उत्कर्ष होता है उसका सही विलोम होता है अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष होता है उत्थान और अपकर्ष होता है पतन। तो उपकर्ष का क्या हो जाएगा, सी आंसर, अपकर्ष, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। प्रसारण का विलोम है विसरण, संगठन, संकुचन, विस्तीर्ण। प्रसारण क्या होता है साथियों, प्रसारण तो आप सभी जानते हैं फैलाना, तो इसका क्या होगा, सिकोड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसारण का संकुचन। ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ऋणात्मक का विलोम शब्द है सकारात्मक, गुणात्मक, नकारात्मक, धनात्मक। तो ऋणात्मक का तो आप जानते ही हैं साथियों, धनात्मक होगा, सीधा सीधा ऋण का धन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है साथियों असली, असली का विलोम है वास्तविक, नकली, प्राकृतिक, नैसर्गिक। तो असली का नकली होता है, वेरी सिंपल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। यहाँ पे साथियों आपको सामान्य का विलोम बताना है। तो साथियों सामान्य होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का क्या होता है, स्पेशल होता है, विशिष्ट, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट, सामान्य का विशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मंडन, मंडन शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन है विखंडन, खंडन, मिलन, संगम। तो साथियों मंडन का सही होता है खंडन, मंडन का क्या होता है, खंडन। इसे आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कपटी, कपटी का विलोम है धूर्त, निष्कपटी, विद्वान, चालाक।
तो साथियों जो कपटी है, कपटी का सही विलोम होता है निष्कपटी। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सावधान। सावधान शब्द का सही विलोम है खतरनाक, लापरवाह, काम, व्यवधान। ये व्यवधान व्यवधान दो बार टाइप हो गया है, व्यवधान। ठीक है, तो साथियों सावधान होता है केयरफुली, और इसका क्या हो जाएगा सावधान का लापरवाह। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विधवा। विधवा का विलोम है विवाहित, अविवाहित, विदुर, सदवा। तो विधवा तो आप जानते ही हैं जिसका पति नहीं हो, और सदवा होती है जिसका पति हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। विधवा का क्या होता है सदवा। ये अगला क्वेश्चन है साथियों, समस्या का विलोम शब्द है समाधान, विकास, संधि, विकल्प। तो समस्या यानी कि कोई परेशानी, और उसका परेशानी का क्या होता है कोई हल निकल जाए, तो समस्या का विलोम क्या होता है समाधान। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्या का समाधान। अगला क्वेश्चन है आगामी। आगामी का विलोम शब्द है प्रतिभागी, आगत, विगत, भविष्य। आगामी होता है साथियों आने वाला, और विगत होता है बीता हुआ। ठीक है, तो आगामी का क्या हो जाएगा विगत हो जाएगा, आगामी का विगत, ऑप्शन सी। तो आगामी का विगत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा। महात्मा का विलोम है आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा, सघनता। तो साथियों महात्मा, महात्मा का क्या हो जाएगा दुरात्मा। क्या हो जाएगा साथियों महात्मा का दुरात्मा, ये आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा अभिशाप। अभिशाप का विलोम शब्द है आशीर्वाद, पुरस्कार, वरदान, अभिमान। तो साथियों आपने जो धार्मिक नाटक हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो ऋषि महात्माएं सब अभिशाप देते हैं, और अभिशाप के विपरीत क्या होता है वरदान। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है चुस्त। चुस्त शब्द का विलोम है कशावट, ढीला, कड़ा, कठोर। तो चुस्त होता है साथियों एकदम टाइट। ठीक है, और टाइट का क्या होता है ढीला, तो चुस्त का क्या हो जाएगा ढीला। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक। थोक शब्द का विलोम है फुटकर, अशोक, अलग, इकट्ठा। तो साथियों जैसे माल कोई थोक में खरीदा जाता है, और एक हम सामान खरीदते हैं रिटेल वाले से फुटकर से, तो थोक का होता है फुटकर। तो थोक का फुटकर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण शब्द का विलोम है देहाती, शहरी, गंवार, बुद्धिमान। ग्रामीण होता है साथियों गांव में रहने वाला, और इसके विपरीत क्या होता है शहर में रहने वाला। साथियों ग्रामीण का जो शुद्ध विलोम है वो क्या हो जाएगा शहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा संन्यास। संन्यास शब्द का विलोम है गृहस्थ, त्यागी, गारहस्थ, आदि मानव। तो साथियों सन्यासी का जो विलोम शब्द होता है, साथियों सन्यासी का जो विलोम शब्द है वो होता है गारहस्थ। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है अपव्यय। अपव्यय का विलोम है अल्पव्यय, मितव्यय, अव्यय, व्यय। अपव्यय होता है साथियों उल्टा सीधा खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला, और मितव्यय होता है सोच समझकर खर्च करने वाला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्पव्यय नहीं होगा, ध्यान रखना, मितव्यय होगा। अब अपव्यय का मितव्यय, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अवनी। अवनी का विलोम है धरा, अंबर, अग्नि, तरणी। तो साथियों अवनी क्या होती है पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी का विलोम क्या होगा आकाश। तो इसका भी बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा अंबर। अवनी का क्या हो जाएगा अंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का विलोम है अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो साथियों अतिवृष्टि का होता है बहुत ज़्यादा बरसना, अतिवृष्टि होता है बहुत ज़्यादा बरसना। ठीक है, और इसका हो जाएगा राइट आंसर अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। नेक्स्ट, तो साथियों ऑप्शन है हमारे पोषण, शोषक, विनाशक, संहारक। पोषक, पोषक कौन होता है साथियों पोषण करने वाला, और इसका उल्टा कौन हो जाएगा शोषक। पोषक का कौन हो जाएगा शोषक, शोषण करने वाला। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अनाहूत।
अनाहूत नहीं साथियों, अनाहूत है। अनाहूत शब्द का विलोम है आहूत, पराभव, प्रस्थान, अतिथि। तो अनाहूत का होता है आहूत, अनट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उर्वर, उर्वर का विलोम नहीं है, यहाँ और ध्यान देना, नहीं है आया है। ऑप्शन क्या है साथियों, ऊसर, अनुर्वर, उत्पादन, वंजर। ठीक है, तो उर्वर का विलोम नहीं है पूछा है साथियों। उर्वर उपजाऊ होता है और उत्पादन इसका कोई विलोम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर उत्पादन हो जाएगा। बाकी ऊसर, अनुर्वर और बंजर ये एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरोह का विलोम है अवरोह, प्रवाह, अवसान, उत्पादन। तो आरोह का होता है साथियों अवरोह, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा आरोही अवरोही। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरोह होता है चढ़ाव और अवरोह होता है उतराव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा संकल्प, संकल्प का विलोम है स्वल्प, अनिवार्य, विकल्प, प्रतिज्ञा। तो साथियों संकल्प का होता है विकल्प, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संगठन, संगठन का विलोम शब्द है संश्लेषण, संगठन, स्वार्थ, विघटन। संगठन क्या होता है साथियों, संगठन होता है इकट्ठा होना, मिलके रहना, और इसका क्या हो जाएगा विघटन। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विघटन। अगला क्वेश्चन है सहयोगी, सहयोगी का विलोम शब्द है प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। सहयोगी का होता है सहयोग करने वाला। ठीक है, और सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा असहयोग करने वाला, यानी कि सहयोग न करने वाला, प्रतियोगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य, दृश्य का विलोम है पश्च, सदृश्य, अदृश्य, परिदृश्य। दृश्य होता है जो दिखाई देता है, ठीक है, अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निद्रा, निद्रा मतलब नींद का विलोम है शयन, मूर्छित, अनिद्रा, मौन। तो साथियों शयन और मूर्छित ये तो निद्रा की ही स्थिति होती है, मौन बिना बोलना होता है, न बोलना। तो अनिद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेतन, चेतन शब्द का विलोम बताइए निचेतन, निकेतन, अचेतन, सचेतन। तो साथियों चेतन का क्या होता है अचेतन, यहाँ भी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पुरस्कार मतलब इनाम का विलोम है आशीर्वाद, दंड, कृपा, साधुवाद। तो पुरस्कार होता है इनाम, और इनाम का उल्टा क्या होता है साथियों दंड, दंडित करना। तो पुरस्कार का हो जाएगा दंड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान, उत्थान शब्द का विलोम है पाताल, उन्नति, विकास, पतन। उत्थान क्या होता है तरक्की करना, और पतन क्या होता है नीचे की तरफ जाना। ठीक है, तो उत्थान का हो जाएगा साथियों पतन, ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानवता का विलोम है दानवता, सहृदयता, मनुष्यता, समरसता। तो साथियों मानवता, मानवता का क्या हो जाएगा सीधा सीधा दानवता, असुरता। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मग्न, मग्न का विलोम शब्द है मग्न होता है एकदम डूबा हुआ किसी चीज़ में, खुश, प्रसन्न, दुखी, दुख। तो साथियों मग्न का क्या हो जाएगा मग्न का हो जाएगा दुखी, यहाँ ऑप्शन सी मान लीजिए आप। ठीक है, मग्न यानी कि एकदम खुश किसी चीज़ में डूबा हुआ, दुखी दुख में डूबा हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कीर्ति, कीर्ति शब्द का विलोम है सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति, आकृति। तो साथियों कीर्ति का होता है अपकीर्ति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ग्रहण, ग्रहण शब्द का विलोम है समर्पण, अर्पण, संग्रहण, परिग्रहण। तो साथियों ग्रहण होता है कुछ पाना, तो इसका हो जाएगा अर्पण, कुछ त्याग करना। तो ग्रहण का अर्पण, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों इस पूरी क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। इस क्लास में आपके 100 इंपोर्टेंट विलोम शब्दों को कवर किया गया है जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर।
जटिल, जटिल का विलोम शब्द है सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। तो जटिल होता है कठिन, तो इसका हो जाएगा साथियों सरल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथियों इसे अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले दोस्तों को शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।